तो एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ज़ोरो, सांजी, उसोप और नामी सभी लोग आ चुके हैं लॉकडाउन में। और तभी उसोप बताता है कि मुझे थोड़ा सामान खरीदना है जिसके लिए मैं जा रहा हूँ। और सांजी बताता है कि हाँ, मुझे भी थोड़ा सामान लेना है किचन के लिए। और जिस पर ज़ोरो बताता है कि मुझको भी थोड़ा सामान लेना है, मेरी एक स्वॉर्ड टूट गई है। लेकिन नामी बोलती है तुम्हारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। और जिस पर ज़ोरो थोड़ा सा सोचता है। और तभी लूफी बताता है कि मुझे गोल्ड रोजर के एग्जीक्यूशन प्लेस पे जाना है। और वो बिना किसी से कुछ बोले भाग जाता है टाउन के अंदर की तरफ, ताकि वो ढूंढ सके गोल्ड रोजर के एग्जीक्यूशन की जगह। और तभी हमें दिखाया जाता है कि नामी एक कपड़े की दुकान में है और वो वहाँ पे बहुत सारे कपड़े ट्राई कर रही होती है। और वो बहुत ज़्यादा कपड़े ट्राई कर चुकी होती है, जिससे कि कपड़ों का एक पूरा पहाड़ आ चुका होता है। और जिससे बोलता है वो आदमी कि आप इनको ख़रीद लीजिए। लेकिन नामी वहाँ से चली जाती है, बोलती कि मैं तो बस यहाँ पर टाइम पास करने आई थी। और वो आदमी रो रहा होता है। और वही हमें दिखाया जाता है कि उसप एक दुकान में आया हुआ है जहाँ पे बहुत सारे सामान मिल रहे हैं। और तभी उस शॉप का ओनर बताता है कि यहाँ पे जितने भी सामान हैं वो सभी सामान ऐसे हैं जो कि ग्रैंड लाइन से वापस आए हैं। और तभी वो दिखाता है उसप को एक गन जो कि गोल्ड रोजर की होती है, जो कि किंग ऑफ द पायरेट्स है। और जिसको देख के उसप बहुत ही खुश हो रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि नेवी का एक हेडक्वार्टर में लूफी का बाउंटी पोस्टर निकल रहा है। और तभी एक आदमी जाता है लूफी की बाउंटी पोस्टर वो दूसरे आदमी को दिखाने के लिए कि देखिए यहाँ पे एक बाउंटी पोस्टर आ गया है। और वो बता रहा है कि हमें खबर मिली एक पायरेट है जो कि आर्लोंग को हरा चुका है, उसने डोंक्रीक को भी हराया है और उसकी बाउंटी 30 मिलियन है और वो हमारे टाउन में आ चुका है। और जिस पे वो आदमी बताता है कि मुझे उसको जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। और हमें बताया जाता है कि उसका नाम स्मोकर है। और वो बोल रहा होता है कि जब से मैं इस टाउन में आया हूँ तब से क्या कोई पायरेट यहाँ से बच पाया है। और जिससे वो लोग बताते हैं कि हाँ, नहीं बच पाया है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक पायरेट जो कि वहाँ पर चोरी कर रहा होता है और वो बहुत सारे सामान को निकाल के लेके जा रहा होता है। और जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों को बांध दिया होता है। लेकिन तभी वहाँ पे स्मोकर आ जाता है और स्मोकर उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम हो मंकी डी लूफी। और हमें दिखाया जाता है कि स्मोकर के चारों तरफ बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा होता है। और वही हमें दिखाया जाता है कि नामी एक दुकान से कपड़े खरीद रही होती है। तभी उस शॉप की ओनर बताती है नामी को यहाँ पे मरीन का जो हेड है वो बहुत ही ख़तरनाक है। जब से वो यहाँ पे आया है तब से कोई भी पायरेट यहाँ से बच के नहीं जा पाया है। और वो बता रहा होता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसके पास एक डबल फ्रूट है जो कि बहुत ही पावरफुल है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि स्मोकर ने उन सभी लोगों को हरा दिया, उन सभी पायरेट्स को। और तभी उसका आदमी पीछे से बोलता है कि आपने तो इन सभी को बहुत ही जल्दी हरा दिया। लेकिन स्मोकर बताता है कि ये मंकी डी लूफी नहीं हो सकता। और वो बोलता है कि वो हमको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लूफी चलते चलते वो एक बोट के पास आ चुका है जो कि स्मोकर के जस्ट सामने ही है। और वो स्मोकर के सामने आके बोलता है कि क्या तुमने यहाँ पे वो गोल्ड रोजर का एग्जीक्यूशन प्लेस देखा है। स्मोकर लूफी से पूछता है मैंने तुमको यहाँ पे पहले कभी नहीं देखा, तो क्या तुम अभी यहाँ पे नए हो। इस पर लूफी बताता है कि मैं यहाँ पे अभी अभी आया हूँ। और उससे बोलता है कि मैं अपना रास्ता यहाँ पे भूल गया हूँ। और स्मोकर बताता है कि तुमको वो एग्जीक्यूशन प्लेस चाहिए, तुम ये धुआं को फॉलो करो, तुमको वो ज़रूर मिल जाएगा। और लूफी वहाँ से चला जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है ज़ोरो को जो कि बहुत देख रहा होता है स्वॉर्ड को जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। और वो बोल रहा होता है कि मैं नामी से और पैसे नहीं ले सकता, मेरे पास पहले ही बहुत ज़्यादा उधारी पड़ी हुई है जिसका इंटरेस्ट 300% है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे एक लड़की से उसके स्वॉर्ड छीन रहे होते हैं। लेकिन तभी ज़ोरो वहाँ पे आ जाता है और वो उसको बचाने के लिए आगे ही बढ़ रहा होता है। और उसने अपनी तलवार निकाल ही ली होती है। लेकिन तभी वो लड़की अपनी स्वॉर्ड निकालती है और उसने उन लोगों को हरा दिया होता है। उन लोगों के ऊपर अटैक करने की वजह से उसका चश्मा नीचे गिर गया होता है, जिसको वो फिर नीचे ढूंढने लगती है। लेकिन तभी ज़ोरो वहाँ पे आता है और वो उसका चश्मा उठा लेता है और उसको देने वाला होता है। और तभी वो देखता है ज़ोरो उसको कि उसका फेस एकदम ही कुइना जैसा मिल रहा होता है। और जिसको देख के ज़ोरो घबरा जाता है और उसकी मुट्ठी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उसका चश्मा टूट जाता है। उसके बाद वो लड़की ज़ोरो से बोलती है कि ये चश्मा बहुत ही महंगा था और अब तुमको इसके पैसे देने पड़ेंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है लूफी को जो कि उस टाउन में खो चुका होता है एक बार फिर से। और तभी वो चलते चलते देखता है एक बार जिसके ऊपर लिखा होता है गोल्ड रोजर्स बार। और वो उस बार के अंदर चला जाता है और वो बार बहुत ही अंडरग्राउंड में होता है और लूफी अंदर जा रहा होता है। और लूफी वहाँ पहुँचने के बाद देखता है कि वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी होता है। तभी लूफी उस बूढ़े आदमी से पूछता है क्या आप यहाँ पे काम करते हैं। और वो बताता है कि इस जगह का नाम गोल्ड रोजर बार क्यों है। और वो बोलता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ गोल्ड रोजर का एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म देखने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे खो गया हूँ। तभी लूफी उस बूढ़े आदमी के टेबल के ऊपर देखता है कि एक स्कल रखा हुआ है। और लूफी उसके बारे में पूछता है और वो बताता है कि ये एक विलन था जिसने बहुत सारे लोगों को मार डाला था। लेकिन इससे गोल्ड रोजर ने फ़ाइट की और गोल्ड रोजर ने इसको एक ही अटैक में मार दिया। और वो बताता है कि इसको यहीं पे चोट लगी है। और वो बताता है गोल्ड रोजर एक ऐसा पायरेट था जो कि ग्रैंड लाइन से बिल्कुल भी नहीं डरता था।
और वो बताता है कि गोल्ड रोजर एक ऐसा पायरेट था जो कि ग्रैंड लाइन से बिल्कुल भी नहीं डरता था। उस ज़माने में जहाँ पे लोग ग्रैंड लाइन के बारे में सोचने के भी से भी डरते थे, गोल्ड रोजर वहाँ पे गया और उसको जीत के आया। और मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब गोल्ड रोजर मेरे पास आया था। उसने मुझसे बहुत सारी वाइन ली थी और उसके अगले दिन ही वो ग्रैंड लाइन चला गया था। और फिर आज से 22 साल पहले गोल्ड रोजर यहीं पे मारा गया एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म में। लूफ़ी ये सब सुनने के बाद बोलता है गोल्ड रोजर बहुत ही कूल था। और वो बताता है कि मैं भी एक पायरेट हूँ और मैं ग्रैंड लाइन में जाऊँगा और वन पीस को ढूंढूंगा और उसके बाद मैं किंग ऑफ द पायरेट बन के दिखाऊंगा। और लूफ़ी की ये बातों सुन करके वो बूढ़ा आदमी लूफ़ी के अंदर ही गोल्ड रोजर को देख रहा होता है। और वो बातें सुन के वो बहुत ही खुश हो जाता है वो बूढ़ा आदमी। और वो लूफ़ी को अल्कोहल ऑफ़र करता है, लेकिन लूफ़ी अल्कोहल नहीं पीता है। इसीलिए वो लूफ़ी को मिल्क देता है और उसके बाद लूफ़ी और वो दोनों लोग मिल्क पीते हैं और लूफ़ी वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पे स्मोकर आ जाता है और जिस पे वो आदमी बोलता है स्मोकर से कि तुम यहाँ से चले जाओ। और वो बताता है मैं तुम्हारी दुकान बंद नहीं कराना चाहता हूँ, लेकिन मेरा काम ही ऐसा है। और वो बता रहा होता है कि मैं क्या करूँ, पायरेट्स आजकल डरपोक हो गए हैं तो। और वो बता रहा होता है कि गोल्ड रोजर जैसा यहाँ पे कोई भी नहीं है। और वो बता रहा होता है कि मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब मैंने गोल्ड रोजर को पहली बार देखा था। और वो बताता है कि उस दिन पूरा टाउन खाली था और मैं भागते भागते जा रहा था गोल्ड रोजर के एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के पास। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पे चारों तरफ लोग ही लोग हैं और वहाँ पे पाँव रखने तक की भी जगह नहीं थी। और तभी मैं वहाँ पे कैसे भी करके आगे बढ़ा और तभी मैंने देखा गोल्ड रोजर को, जो कि एक राजा की तरह आगे बढ़ रहा था और उसके फेस में एक स्माइल थी। लोगों की नज़र उससे एक सेकंड के लिए भी नहीं हट रही होती है और वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जा रहा होता है। और ऊपर पहुंचने के बाद उनमें से एक आदमी बोलता है रोजर से कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है। जिस पे रोजर बोलता है कि तुम मेरी ये हथकड़ियाँ खोल दो, मुझे बहुत ही खुजली हो रही है। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। और रोजर बोलता है कि क्या तुमको लगता है कि मैं अभी भी भागूंगा। और उसके बाद रोजर वहाँ पे बैठ जाता है और बोलता है कि चलो सब कुछ जल्दी से ख़त्म कर दो। और रोजर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और तभी वो दोनों लोग अपनी स्वॉर्ड्स को रोजर के सामने रखते हैं। और तभी अचानक से भीड़ में एक आदमी रोजर से पूछता है कि तुमने वो ट्रेजर कहाँ रखा है, तुमने उसको पक्का ढूंढ लिया है ना, वन पीस तुमने उसे कहाँ छुपाया है। और रोजर और ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है कि मेरा खजाना अगर तुमको चाहिए तो तुम उसको ले सकते हो। इस दुनिया में जो भी कुछ था मैंने उसको ढूंढ करके उस जगह पे रखा है। और रोजर बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो लोगों ने को मार डाला। और जिसके बाद टाउन में जितने भी लोग थे वो सभी लोग खुश हो जाते हैं और वो लोग एंजॉय करने लगते हैं। और रॉजर की कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक मरीन का आदमी उस रेस्टोरेंट में आया है और वह बोल रहा है कि कैप्टन आप ये देखना भूल गए थे। और वो उसको लूफ़ी की बाउंटी दिखाता है और उसके बाद स्मोकर उस बाउंटी को देखता है और बोलता है कि इसको तो मैंने देखा है, वो अभी भी इस टाउन में है और मैं उसे ढूंढ लूँगा। और वो लूफ़ी को पकड़ने के लिए वो भाग जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है लूफ़ी को, जो कि रोजर के एग्जीक्यूशन प्लेस में पहुंच चुका है। और वह बोलता है कि शायद तो यही जगह है जहाँ पे इतिहास के सबसे महान पायरेट्स को मारा गया था।